Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा माता, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर हमेशा की तरह, बहुत अच्छा प्रवचन था, बहुत अच्छा विश्लेषण किया। तो मैं क्विकली भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है? या विनती माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में। माता जी, आपका बहुत ही आज सुंदर था और इनफैक्ट मुझे कई अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए आज। और अ, मेरा एक ये था कि जब आपने ये बताया कि पूजा जो हम पहले करते थे, जिसमें कि हमारी कामना होती थी, अभी भी होती है मेरे में तो। और तो वो उसको शुद्ध भक्ति नहीं कहते, वो भी मालूम है। इसमें मेरे को एक ये जो भगवद गीता का ही श्लोक था, जिसमें 4 तरह के भक्तों का वर्णन है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। इसमें जो 4 कैटेगरीज़ हैं भक्तों की, इसमें एक तो डिस्ट्रेस्ड और एक वेल्थ डिज़ायरर। तो भगवान जो कह रहे हैं तो कि भक्ति ऐसे शुरू होती है, वो अपनी भक्ति ऐसे शुरू करते हैं। और कुछ जो होते हैं वो क्यूरियस होते हैं, इंक्विजिटिव होते हैं, कुछ नॉलेज के लिए। तो उसमें उनको जो चौथी कैटेगरी है वो सबसे ज़्यादा प्रिय है, जो ज्ञान के लिए कर रहे हैं। तो इस अब ऐसे आपने ध्रुव महाराज का भी एग्ज़ाम्पल दिया कि जब ध्रुव महाराज की जब शुरुआत हुई थी तो उनको वो भी शायद शुरू में डिज़ायर की कैटेगरी में थे। फिर उनकी माँ ने उनको हायर वो दिया कि तुम्हारा ये नहीं है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं इसको क्या कि भक्तों का भी जैसे एक स्पेक्ट्रम है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि या तो शुद्ध भक्त है या वो है। मतलब प्रगति भक्ति में जैसे कि हम जब शुरू करते हैं तब तो हमारी अंदर वो रहती हैं, कामनाएँ रहती हैं और फिर धीरे-धीरे जब हम उस ओर बढ़ते हैं तो धीरे-धीरे उसमें परसेंटेज जो है वो कम होने लगता है। तो क्या इसको ऐसा समझ सकते हैं कि धीरे-धीरे होता है चेंज इसमें? जी, माताजी, आपने एकदम बिल्कुल सही कहा माताजी, कि वास्तव में तो हम सबके अंदर भौतिक इच्छाएँ हैं और फिर वो भौतिक इच्छाएँ खत्म भी हो जाती हैं, तो भगवान मतलब पूर्ण रूप से खत्म नहीं होती हैं। तो हमारे अंदर जो छोटी-छोटी डिज़ायर रहती हैं, कामनाएँ छोटी-मोटी भक्ति करने के बाद में भी रहती हैं, लेकिन भगवान स्वयं कह रहे हैं कि कोई भक्त अगर मेरे पास आता है, तो वो चाहे जैसा भी अपि चेतस दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग। तो भगवान क्या कहते हैं कि जब कोई बहुत दुराचारी दुष्ट होता है, ये तो हम उस लेवल की बात कर रहे हैं जो भक्ति में एक बार आ चुके हैं। लेकिन अगर कोई दुराचारी दुष्ट भी होता है, तो उसकी भी धीरे-धीरे समस्त इच्छाएँ भौतिक इच्छाएँ जो हैं, वो खत्म हो जाती हैं अगर वो इस मार्ग का निरंतर जो है अनुसरण करता रहे, इस मार्ग पर निरंतर चलता रहे। और ये निश्चित ही है, आप हम सब हमारे भीतर ही देख सकते हैं कि पहले हमारी क्या स्थिति हुआ करती थी, कितनी-कितनी कामनाएँ होती थी, अगर वो वस्तु ना मिले तो कितना रोना-गाना सब कुछ था। और अभी ऐसा इच्छा है कि अभी हम इतना समझ पाते हैं कि हाँ, इसमें शायद हमारा कल्याण नहीं है, इसलिए ये वस्तु हमें प्राप्त नहीं है। तो स्थिति ऊपर तो उठ रही है और एक स्थिति माताजी, जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बन जाते, जब तक हम प्योर डिवोशनल सर्विस पर नहीं जाते हैं, तब तक हमारे अंदर कहीं न कहीं वो जो पूर्व जन्म का पुराना करोड़ों जन्मों का जो सूक्ष्म से सूक्ष्म इच्छाएँ हैं, वो जागती रहती हैं। और ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो मूल है, हरे कृष्ण मंत्र यही करता है। हमारे जो पूर्व प्रारब्ध का जितना भी सूक्ष्म से सूक्ष्म इच्छाएँ हैं ना, जितना हम चैंटिंग करते जाते हैं, जितना हम चैंटिंग करते जाते हैं, वो सब खत्म हो जाती, सब खत्म हो जाती है। जिस प्रकार से अग्नि सारी वस्तुओं को दग्ध कर देता है,
उसी प्रकार से हमारी समस्त इच्छाएँ, कामनाएँ, भौतिक कल्मष जो हैं, वो नाम जप से जो हैं, वो क्षीण हो जाते हैं। तो मैं तो यही समझ पाती हूँ, जितना अपनी बुद्धि से समझ पाती हूँ कि शास्त्र और भगवान और तत्व और गुरु का कृपा हम तभी समझ पाते हैं, जितना कि हम चैंटिंग के लिए सीरियस हो पाएँगे, नाम जप के लिए सीरियस हो पाएँगे। और निश्चित रूप से ये एक ना एक दिन भगवान की कृपा निश्चित होगी और माताजी भौतिक कल्मष हमारे मुक्त हो जाएँगे, निरंतर अगर हम जप करते रहें। तो जो हमारा 16 माला जप करने का तो कम से कम 16 माला तो है ही है, लेकिन 16 माला तो माला हमें जप पर करना ही है, लेकिन अन्य समय जो हमें मिलता है चलते-फिरते, उठते-बैठते, इसमें भी हम प्रयास करें कि बस चैंटिंग अंदर से चलता रहे। हरे कृष्ण महामंत्र हम जप करते रहें, जिससे कि हमें शुद्ध भक्ति की ओर हमारी भौतिक कल्मष जो है वो निश्चित रूप से खत्म हो जाएँगे, जिस प्रणाली में, जिस गुरु परंपरा में हम हैं, आचार्यों की कृपा से निश्चित हो जाएगा। ऐसा मेरा विश्वास है। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत सुंदर क्लास। अपने जैसे हम कहते हैं ना कि वेरी प्रेशियस स्टोन जो है मेरे नज़दीक है, लेकिन मैं उसको पूरी जग भर ढूँढ रही हूँ क्योंकि वैसे अपने आप शुद्ध भक्ति तक पहुँचने का आपने बहुत अच्छा एक मार्ग जो अभी बताया कि चैंटिंग तो हम रोज़ कर रहे हैं, लेकिन वही चैंटिंग अगर हम साधना जो है हमारी अगर अच्छे से करते हैं, तो हम शुद्ध भक्ति मतलब हम उसके लिए जिसको चाहते हैं कृष्ण प्रेम को पाना, उसकी तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। माता जी मेरा एक सवाल ऐसे था कि आपने जैसे कहा कि हम सिंस वी आर इन गृहस्थ आश्रम तो हमें आपने जैसे कभी हम मनोरंजन कर लेते हैं, कभी हम मूवी चले जाते हैं या फिर कभी हम शादी अटेंड कर लेते हैं। तो माता जी कई बारी ऐसा होता है कि लोग हमें जज करने लगते हैं। हम लोगों को जज करना अलग बात है, लेकिन हम भक्त हैं, तो हम ये तिलक पहनना, कंठी माला पहनना, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फ़ॉलो करना। इवन हमारे क्लोज़ फैमिली मेंबर्स भी हमें जज करने लगते हैं, कि ये कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? माता जी इस जब हम अभक्तों के बीच में होते हैं, फॉर सम रीज़न हमें जाना पड़ता है। सो तो उसको हम कैसे समझें माता जी? हाउ टू मतलब कभी-कभी हमें भक्त होना भी भक्तों के बीच में जब होते हैं तो ऐसा लगता है कि भक्त होना भी बड़ी सज़ा है। दे मेक यू फील लाइक दैट। तो उसको हम हाउ टू अंडरस्टैंड दैट? अ, हरे कृष्णा माता जी, जी माता जी। अ, ये तो सबके सभी के साथ है सबके साथ ही होता है और हाँ, ये कॉमन प्रॉब्लम है भक्तों का। पर वास्तव में ये हमारे लिए परेशानी नहीं है, ये हमारे लिए जब हम इसको इस प्रकार से विचार करते हैं कि हम इनसे भिन्न हैं या ये हमें इस तरह से देख रहे हैं, तब तक तो। लेकिन जिस दिन हमें ये पता चल जाएगा, जिस दिन हम ये अनुभव कर पाएँगे कि जो हमारे पास है वो सर्वश्रेष्ठ है और सबसे बड़ा है, ये समझ नहीं रहा है। उस दिन हमें ये फ़ील होना बंद हो जाएगा। हमें अपने आप पर गौरवान्वित जब हम स्वयं पर गौरवान्वित होंगे ना, तो उनको ये कहने का अवसर या विचार करने का अवसर भी नहीं मिल पाएगा। जैसे कि कई ऐसे उदाहरण तो पता नहीं मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। पर जैसे मैं हूँ एक हमारे घर में और बाकी सब परिवार में सब बच्चे हैं। तो बचपन से ही थोड़ा स्वभाव अलग रहा है। तो वो लोग इस तरह से करते थे कि ये ना बहुत सिंपल है, बहुत सरल है या इसका इस तरह का नेचर है, ये है, वो है। पर मैंने अपने नेचर को कभी इस तरह से नहीं देखा कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ मुझे पता है। जैसे माताजी ने मुझे सिखाया बचपन से कि नहीं बेटा हम इन बच्चों की तरह नहीं है, हम कुछ अलग हैं। हमें जो करना है वो अलग करना है। हम जो कर रहे हैं वो सबसे बड़ा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब हमें बोध होता है तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि वो किस दृष्टि से देख रहे हैं। फिर उन्हें लगता था कि ये जो कर रही है ना वो सही है। तो हमें उनको रियलाइज़ करवाना पड़ेगा एक्चुअल में कि हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं और हम क्यों कर रहे हैं। जो इस अध्याय का नाम था भौतिक प्रकृति के मूल सिद्धांत। इसमें सबसे वर्ड जो यूज़ किया था सिद्धांत, इसी बात को मैं बार-बार क्यों कहती हूँ कि अगर किसी को सिद्धांत पता हो और वो उसी सिद्धांत को जब दूसरे को बता पाएगा,
या जता पाएगा या कोई नहीं भी जानता है। जब हम सिद्धांत को बहुत अच्छे से जानते हैं, तब हमें कभी भी ऐसा अनुभव या ऐसा फ़ील नहीं होगा कि नहीं हम थोड़े कुछ अलग हैं या हम जो कर रहे हैं इससे ये लोग क्या विचार करते होंगे? नहीं, हम कंठी माला पहन रहे हैं, हम तिलक को जो धारण कर रहे हैं, अरे भैया कई लोग तो फटे कपड़े पहन लेते हैं, कई लोग तो वस्त्र पहन के भी अपने आधे अंग दिखा देते हैं। तो हम इतना तो नहीं कर रहे, हम जो कर रहे हैं वो कितना सुंदर कर रहे हैं, कितना सुंदर है। और हम जब भी किसी कार्य को करें, हमारे भक्त के अंदर तो भगवान ने कई सारी विशेषताएँ दी होती है, तो वही एक दिन हमारी विशेषता बन जाएगी। वही हमारा एक क्या बोलते हैं ना हमें एक यूनिक पहचान दिलाएगा। वही हमारी यूनिटी एक हो जाएगी, एक अलग पहचान हमारी बना देता है उन सब भक्तों उन लोगों के बीच में। तो जब भी हम जाएँ हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि हमें ये विश्वास होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, वो सत्य सिद्धांत है और इस सिद्धांत को इन्हें भी जानने की आवश्यकता है। ये बेचारे हैं जो इस सिद्धांत को नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन आप ये विचार कीजिए कि आपको देख कर के अगर किसी ने प्रेरणा ले लिया, किसी ने आपको देखा और वो आपसे प्रेरित हो गए और उनके मन में भी विचार आया कि क्या कितना सुंदर है। मैं कई बार कथाओं के लिए जाती हूँ, कई गाँवों में जाती हूँ, तो प्रारंभ में क्या होता है कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी बहुत इच्छा होती है कि वो तिलक लगाएँ, जिनका बहुत मन करता है कि वो हाथ में जपमाला लेकर के जप करे, वो कंठी माला धारण करे। तो क्या होता है कि उनको बहुत शर्म आती है, लेकिन 7 दिन के लिए जब मैं वहाँ जाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, सबको तिलक लगवा देती हूँ। जो पास में आएगा उसको पहले तिलक लगाओ। तो उससे क्या होता है कि जिनका इच्छा होता है उनका पूरा हो जाता है और उनको फिर इस प्रकार से भी लगता है कि अरे मतलब इन्होंने लगाया है तो हमें भी लगाना चाहिए और 7 दिन बाद उनकी स्थिति ये हो जाती है कि जो नहीं लगा रहे होते हैं या जिनको ऐसे लगता है जो क्रिटिसाइज़ किया करते थे, अरे तुम तो बड़े भक्त हो, तिलक लगाया करते हो, ऐसे करते हैं, तो वो भी साथ में तिलक लगाना शुरू कर देते हैं। अब एक भक्तों का संघ एक परिवार बन गया होता है। तो इस प्रकार से हम अगर अपने आप पर गौरवान्वित होंगे या हमें लगेगा कि नहीं ये कितना सुंदर है, देखो तो सही तुम हमें कितना प्यारा लग रहा है। हम एक बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस में अगर हम होंगे, तो हर जगह ही अच्छा लगेगा माताजी। और हाँ, थोड़ा बहुत दिक्कत तो मैं समझ सकती हूँ, होती है माताजी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच माता जी। लेकिन ऐसा मतलब जब हम अभक्तों के बीच में होते हैं ना, तो भक्तों को बहुत मिस करते हैं। जो भक्तों का संग होता है, उसे बहुत मिस करते हैं तभी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा, बहुत अच्छा प्रश्न थे और माताजी ने बहुत अच्छा उत्तर भी दिया कि किस तरह से हमको गौरवान्वित होना है एंड उनको भी हम लोग जैसे माताजी करती हैं, सबको पकड़-पकड़ के तिलक लगाती हैं, उनको भागवत कथा सुना रही है, तो वैसे होना चाहिए एंड ये एक चीज़ जो है कि जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे मित्र हैं, कोलीग्स हैं, उनके लिए बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट होता है कि हमें ये बात निगलना कि ये अरे! हम लोग जो हैं अलग हैं और उनको बहुत ही अजीब लगता है। बट वी शुड फील प्राउड हम लोग हैं और जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ प्रहलाद महाराज जी का। प्रहलाद महाराज इतने बढ़िया भक्त थे और वो तो असुरों के बीच में थे। हमारा तो पोज़ीशन वैसा नहीं है कम से कम। हम किसी असुरों के बीच नहीं है। एंड वहाँ पे तो ऐसा था उनका हालत था कि उनको अ, उनके प्राण लेने के पीछे पड़े थे, लेकिन फिर भी वो अपना भक्ति करते रहे। तो वी शुड बी ऑल्सो लाइक दैट कि परिस्थिति कैसा भी हो, कोई कुछ बोले, कोई कुछ किसी भी तरह से टेढ़ी नज़र से देखे या कोई कुछ भी इंसल्ट करने का प्रयास करे, हमको गौरवान्वित होना चाहिए, हम लोगों को अ, ये सोचना चाहिए नहीं कि हम लोग जो है सही रास्ते पे हैं और हम लोग दूसरों को भी हम लोग को प्रेरणा देनी चाहिए कि देख के लगे कि यार हमको भी इनकी तरह बनना है और वो धीरे-धीरे आता है वो ऐसा क्योंकि वो अ, उनके मन में गिल्ट फीलिंग होता है, वो कुछ गलत काम कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं और उनके सामने जब ऐसा कोई व्यक्ति आ जाता है तो उनको गिल्ट फील होता है और फिर वो जो उनका भड़ास निकलता है। बट इंटरनली उनको एक मन में होता है, हाँ नहीं, हम गलत हैं, ये सही है। तो वो हम लोग को पकड़ के रखना चाहिए हम लोगों को और वो करते रहना चाहिए।
हरे कृष्णा। I think Suraj Madhav, you want to say something? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु अभी जब आप बता रहे थे तो हिज होलीनेस परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का एक सुंदर ये है कि वो बोलते हैं कि हम लोगों को कभी भी ऐसे भौतिकवादी को देख के ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम उनसे बेहतर है, हम केवल भाग्यशाली है। क्योंकि अगर वो भक्ति में अगर आ गए तो हमसे भी आगे निकल जाएंगे, केवल अभी वो आए नहीं है। सो जब भी हम कभी कभी देखते हैं तो हमको लगता है अरे क्या कितना गिरा हुआ है और हमको देखो हम लोग भक्त। तो वो बोलते कभी ऐसा मत सोचो, वी आर जस्ट फॉर्चुनेट, वी आर नॉट बेटर देन एनीबॉडी। एंड अगर वो लोग भक्ति में अगर आ गए तो वो हमको पीछे छोड़ जाएंगे, बस इतना फर्क है। तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट जो हमको हमेशा नम्र रखेगा, और जो हम दया बोलते हैं बाकी युवाओं के प्रति, तो तभी है वो दया। हमारा क्या होता है, हम सोचते हैं अरे मैं देखो कितना महान भक्त हूँ और ये लोग देखो मतलब कितना भी बोलो भक्ति में आ ही नहीं रहे। सो जस्ट एक शेयर करना था। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। या करेक्ट। माता जी, मैं खाली 1 मिनट लेता हूँ। ये मैंने अभी रिसेंटली अभी फेसबुक पे भी देखा था कि कुछ भक्त लोग हैं, मतलब वो थोड़ा-सा भक्ति करते हैं तो उनको मन में ये लगता है कि हम जो है, अरे ये तो राक्षस है, ये इज़ अ डेमन। ये मायावादी है, ये भौतिकवादी है, ये नास्तिक है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो अहंकार है वो बढ़ रहा है, हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर उनके प्रति दया रहेगा कि चलो उनको भी मुझे भक्ति देना है, जैसे प्रहलाद महाराज करते थे, सारे दैत्यों को भी उन्होंने भक्त बनाया। तो वो अगर करेंगे हम लोग तो भगवान ज़्यादा प्रसन्न होंगे। हरे कृष्ण। यस, मतलब जी, प्रभु जी, आप दोनों ने ही जो स्टेटमेंट बताया वो एकदम सही है और वो लागू भी होता है। कई बार इसका जो है उल्टा भी प्रभाव देखने को मिल जाता है कि अहंकार पर अहंकार में और प्राउड में अंतर होता है। हाँ? तो हमें अहंकार तो नहीं करना है पर प्राउड ज़रूर करना है कि भगवान ने कृपा करके हमें भक्ति दिया। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि हमें कभी भी ये विचार नहीं आना चाहिए कि नहीं हमारा जो सिद्धांत है वो इस तरह से है, तो मतलब एक हमारे अंदर प्राउड रहेगा कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ, ये मार्ग जो है वो सत्य मार्ग है और सही मार्ग है। ये अगर हमारे अंदर क्लियर रहेगा तो हमें कभी ऐसा नहीं लगेगा, हाँ, हमें ये तो पता है ना कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, पर मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। एटलीस्ट ये हमारे अंदर भाव हो, तो जो है हमारे अहंकार नहीं ये अहंकार का द्योतक नहीं है, ये हमारी परंपरा के ऊपर गौरवान्वित है, हमारे मार्ग के ऊपर गर्व है, ना कि हमारे स्वयं के ऊपर है। ये एक भाव है और जी प्रभु जी, आप हरे कृष्ण। नहीं, नहीं, बहुत सही कहा ये। मतलब अहंकार भी मतलब अहंकार तो एक झूठा अहंकार है जो भक्ति का लक्षण बिल्कुल नहीं है। जो भक्त होते हुए अगर वो अहंकार कर रहे हैं, तो भक्ति का लक्षण नहीं है, वो अभी भी गलत मार्ग पे है। लेकिन गौरवान्वित होना, ये एक बहुत ही मूल सिद्धांत है हमारा कि हाँ, हम इस्कॉन से हैं, हम प्रभुपाद जी के फॉलोवर हैं। हम रूपू गोस्वामी जी के फॉलोवर हैं, हम गौड़ीय वैष्णव हैं, तो ये एक बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। वैष्णव तो बहुत है, उसमें भी हम लोग गौड़ीय वैष्णव, ये हमारे लिए और भी गर्व की बात है कि हम सिर्फ वैष्णव नहीं, हम लोग गौड़ीय वैष्णव हैं, बिकॉज़ इसका जो प्रिंसिपल्स है, इसका जो फिलॉसफी है, बहुत ही हाई लेवल का है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो हम बहुत सही कहा, मतलब जैसे ये अहंकार जो है ये अलग चीज़ है और ये अहंकार के कारण क्या होता है कि वो दूसरों को नीचे देखता है। लेकिन एक जो सच्चा भक्त है, जैसे प्रहलाद महाराज थे, वापिस से उनका अगर उदाहरण लें, तो उनको कितना मतलब गर्व था कि हाँ, मैं भगवान का भक्त हूँ मैं। हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उनको कभी कोई रोक नहीं पाया। लेकिन दया उतना ही था, अपने पिता के प्रति भी दया था। वो जब उनको नरसिंहदेव भगवान बार-बार पूछ रहे थे, "कुछ माँग, कुछ माँग, कुछ माँग।" वो बोले, "नहीं चाहिए, नहीं चाहिए।" फिर जब उन्होंने प्रेशराइज़ किया तो बोले, "ठीक है, सबसे पहले मेरे पिता को भेजो।" तो वो बोला, "देखो देख, ऑलरेडी उनका प्लेन जा रहा है, ही इज़ गोइंग।" तो ये क्या होता है, एक
सही वैष्णव का लक्षण होता है। अ, और ये जो भाव है वैष्णव का, जो गुण है, ये हम लोगों को कल्टीवेट करना चाहिए। तो या हरे कृष्णा। यस, थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच। आप सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माता जी, हमेशा आपका क्लास बहुत अच्छा रहता है और बहुत मंथन भी होता है, उसकी वजह से सब लोगों का जो मन में जो शंकाएँ हैं, वो निकल आती हैं। सो थैंक यू। ऐसे ही आते रहिए, जुड़े रहिए माता और अपना संग हमको देते रहिए और हमारे लिए बीच-बीच में समय निकालते रहिए। हरे कृष्णा। प्रणाम। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी भक्त वृंद की जय, हरे परमानंदामेश्वरी माता जी की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता।